Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking a lecture of Material Science and Metallurgy. And this is our 13th lecture of the series of the MSM. So, in the previous series of the lecture, we uh, complete the fourth chapter, right? The introductions, non-destructive testing, corrosion resistance, and powder metallurgy in the previous series of the lectures. So, in this lecture, we start another new chapter of the material science and metallurgy, which is the chapter number 7 as per the syllabus, which is the TTT diagram and heat treatment of the steel. So, first we start the discussions with the word of the heat treatment. आप सबके लिए जो है ये शायद वर्ड जो है वो पहली बार किसी ने सुना होगा। जो लोग जो है वो मटेरियल के साथ रिलेटेड है और उस फील्ड में काम कर रहे हैं, राइस उस लोगों ने शायद ये वर्ड शायद सुना होगा। तो ये जो वर्ड है ना, हीट ट्रीटमेंट, ये what is the meaning of heat treatment and why we are doing the heat treatment. सपोज जो भी स्टूडेंट्स जो ये वर्ड्स जो है वो पहली बार सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वो क्यों की जाती है। द हीट ट्रीटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ providing the heat to the metal after completions of any kind of the process, right? ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये एक ऐसी प्रोसेस है जो जिसके अंदर मटेरियल को है वो हीट करना होता है। और ये जो है वो हीटिंग प्रोसेस जो है वो कब की जाती है, यानी आप कोई भी मेटल के ऊपर ऑपरेशन करो। सपोज़ आपने दो मेटल को जॉइंट करने के लिए सपोज़ वेल्डिंग किया, आपने कोई पार्ट करने के लिए कास्टिंग किया, राइट? आपने कुछ फोर्जिंग प्रोसेस की, कुछ फॉर्मिंग प्रोसेस की, राइट? आपने कुछ मशीनिंग प्रोसेस की, आपने कुछ मेटल को कट करने की कोशिश की, किसी शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो उस सारी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मेटल को हीट करना होता है, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न क्या है? अब इसके पीछे का जो बेसिक रीज़न है, आप सपोज़ मेटल के ऊपर कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, राइट? जैसे आपने डिस्कस की कास्टिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग। तो उस प्रोसेस के दरमियान जो है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस काफ़ी सारे स्ट्रेसेस और द रेसिड्यूल स्ट्रेसेस जो है वो मेटल के अंदर जो है वो प्रोसेस की वजह से जो है वो डेवलप होते हैं। अब आप समझ लिए कि जो भी स्ट्रेसेस जो है डेवलप होते हैं, सपोज वेल्डिंग के दरमियान हुए या फिर मशीनिंग के दरमियान हुए, वो जो स्ट्रेसेस है वो आप प्रोसेस आपके ख़त्म हो जाने के बाद आप उसको रिमूव नहीं करोगे तो एक लॉन्ग टाइम के ऊपर जैसे ही वो जो पार्ट है या फिर जो प्रोडक्ट है वो मशीनिंग, जैसे ही वो मशीनिंग ख़त्म हो गया उसके बाद आपने सपोज़ हीट ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कत होती है? तो जैसे वो एप्लीकेशन में गया तो हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस सपोज नहीं की थी, तो उसकी वजह से जो रेसिड्यूल स्ट्रेसेस और स्ट्रेसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब स्ट्रेसेस आप देख लीजिए। आप सपोज कि मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, राइट? तो मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि टूल जो है ना, वो टूल आपका जो मशीन टूल है वो टूल जो है वो क्या करता है, तो कि वो आपके मेटल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट? अब जैसे वो फोर्स अप्लाई करेगा तो फोर्स ड्यू टू द फोर्सेस, राइट, ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्सेस, राइट, उसके अंदर जो आप जिस मेटल को आप कट कर रहे हो ना उसके अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गए। अब वो स्ट्रेसेस जो है वो धीरे धीरे जैसे ही वो टाइम आगे बढ़ता जाएगा, जैसे वो एप्लीकेशन में वो प्रोडक्ट जाएगा, तो फिर फ्यूचर में उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो दिक्कत प्रोड्यूस होता है, वो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है कि वो जो स्ट्रेसेस है वो धीरे धीरे आपके क्रैक्स या फिर छोटे छोटे फेलियर्स में मेटल जो है उसको फेल करने की डायरेक्शंस के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये चीज़ ना हो उसके लिए ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो की जाती है। अब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो काफ़ी सारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। जैसे आप आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारे जो है आपको नेम्स दिख रहे हैं,
राइट। आपके जैसे लिखा है एनेलिंग, लिखा है नॉर्मलाइजिंग, लिखा है हार्डनिंग, लिखा है टेम्परिंग, लिखा है राइट, मार्टेम्परिंग लिखा है, ऑस्टेम्परिंग लिखा है, मार्जिंग लिखा है। तो ये जो सारी है ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, राइट। ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो सारी अलग अलग टेम्परेचर रेंज के ऊपर जो है वो की जाती है। और साथ में जैसे ही हमने मेटल को हीट कर दिया तो हीट ट्रीटमेंट के ऊपर सिर्फ हीट करना इतना प्रोसेस नहीं है, उसको साथ में कूल करना, जो जिस कंडीशन में था वो उस कंडीशन में वापस लाना, वहाँ तक की जो प्रोसेस है उसको हीट ट्रीटमेंट में लिया जाता है, राइट। यानी इसमें कौन सी प्रोसेस आएगी, आपको सपोज फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द टेम्परेचर, किस टेम्परेचर तक आपको हीट करना है, उस हिसाब से इसमें से प्रोसेस का सिलेक्शन होगा। यानी वो डिपेंड करेगा आपके मटेरियल के ऊपर, आपने कौन सा इसके ऊपर प्रोसेस किया था, इसके हिसाब से जो है वो आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर सिलेक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, राइट। सिलेक्शंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो देखना पड़ेगा, उसके नीचे आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी पड़ेगी, राइट। और उसको फिर कितने टाइम तक उस टेम्परेचर के ऊपर रखना है ताकि जो स्ट्रेसेस है वो रिलीव हो जाए, और फिर उसको किस तरीके से जो है उसका कूलिंग करना है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर खुला छोड़ देना, इस तरीके से कूलिंग करना है, हमें वाटर कूलिंग करना है, हमें कंप्रेस्ड एयर से कूलिंग करना है, यानी किस तरीके से आपको उसको कूलिंग करते हैं, उस जो सारा प्रोसेस है वो हीट ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो कवर होता है। So we start the definitions of the heat treatment is like that: the heat treatment is an operations or a combinations of the operations in which involves heating and cooling of a metal and alloy in a solid state to obtain a desirable conditions and properties, right। अब आप ये डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश करोगे तो ये डेफिनेशंस आपको बताती है कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, इसके अंदर दो चीज़ का कॉम्बिनेशंस है, राइट। इसमें जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें दो तरीके के ऑपरेशंस है। द फर्स्ट ऑपरेशन विच इज़ इन्वॉल्व द हीटिंग एंड कूलिंग, राइट। इसमें हीटिंग और कूलिंग दोनों इस हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशंस के अंदर किया जाता है मेटल और एलॉय के ऊपर। ये जो किया जाता है वो सॉलिड कंडीशंस के अंदर किया जाता है, यानी आपको मेटल को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्यों किया जाता है, राइट। ये जो है वो डिज़ायरेबल कंडीशंस, यानी आपको किस कंडीशंस के अंदर मेटल को कन्वर्ट करना है, उस कंडीशन को डिज़ायर करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, और प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें चेंजेस लाने के लिए, राइट। आपको सपोज हीट ट्रीटमेंट आप करोगे तो नॉर्मल मैं चीज़ बताऊँ कि आपका जो मेटल है उसकी हार्डनेस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, राइट। सो ये चीज़ के लिए जो है वो हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वो परफॉर्म की जाती है, राइट। नाउ द पर्पज़ ऑफ द हीट ट्रीटमेंट करने के क्या क्या पर्पजेज़ है। द हीट ट्रीटमेंट इज़ कैरिड आउट टू, फर्स्ट कोज जो है टू कोज इज द रिलीफ द इंटरनल स्ट्रेसेस। आप देख लीजिए जो पहले मैंने चीज़ आपको बताई, टू रिलीफ यानी उसको रिमूव करने के, रिलीफ करने के लिए, द इंटरनल स्ट्रेसेस विच इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वर्किंग, वेल्डिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग एक्सेट्रा। यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई, राइट। यानी ये जो सारी प्रोसेसेस थे उसके ड्यूरिंग जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो थे वो इंटरनल स्ट्रेसेस और स्ट्रेसेस आप बोल सकते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेसेस बोल सकते हैं, वो जो प्रोड्यूस हुए थे, वो प्रोड्यूस जो स्ट्रेसेस है उसको रिलीव करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो की जाती है। देन नेक्स्ट अवर पर्पज़ ऑफ द हीट ट्रीटमेंट विच इज़ दी टू हार्डन और टू स्ट्रेंथन द मेटल। हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है उससे मेटल को हार्ड कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए जो है भी जो है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो की जाती है। देन द अनदर विच इज़ टू इम्प्रूव द मशीनबिलिटीज़, राइट। द अनदर विच इज़ टू इम्प्रूव द मशीनबिलिटी। मशीनबिलिटी जो है वो मेटल की इम्प्रूव करने के लिए जो है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो की जाती है। देन the another example which is the another example
ऑफ द प्रोसेस विच इज़ दी टू चेंज द ग्रेन साइज, यानी सपोज हमें ग्रेन साइज जो है वो हमें इम्प्रूव करनी है, राइट। सपोज आपके मेटल्स के अंदर जो ग्रेन्स हैं, राइट, आपके जो छोटे छोटे एटम्स हैं, सपोज वो कोर्स ग्रेन है यानी बड़े बड़े हैं, उसको आपको फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो की जाती है। देन फिफ्थ पर्पज ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज टू सॉफ्टन द मेटल फॉर द फर्दर वर्किंग एज इन वायर ड्राइंग और द कोल्ड रोलिंग। अब मेटल जो है उसको सॉफ्ट करने के लिए, यानी आपको जो इसके ऊपर प्रोसेस करना है, सपोज़ आपको ये जो है मेटल के ऊपर जो फर्दर प्रोसेसिंग, सपोज़ आपको वायर ड्राइंग प्रोसेस करना है या फिर कोल्ड रोलिंग, उसको रोल करना है, राइट। मेटल की जो शीट्स होती है उसको रोल करना है। उससे जो पहले जो है वो आप जो है वो ये सारी प्रोसेस जो है वो हम करते हैं, यानी हीट ट्रीटमेंट वाली प्रोसेस जो है वो की जाती है। नेक्स्ट इसके आगे जो है उसके जो पर्पसेस है, वी कैन इम्प्रूव द डक्टिलिटी एंड द टफनेस, राइट। यानी ये जो सारी डेफिनेशंस थी, आई थिंक हमने डेफिनेशंस जो है वो अर्लियर स्टेज में चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था उसमें सारी डेफिनेशन को स्टडी करने की कोशिश की थी। किसको हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे, किसको स्ट्रेंथ बोलेंगे, किसको हार्डनेस बोलेंगे, किसको डक्टिलिटी बोलेंगे, किसको इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बोलेंगे, किसको टफनेस बोलेंगे, किसको ब्रिटलनेस बोलेंगे, किसको हम लोग मेलेबिलिटीज़ बोलेंगे, राइट। ये सारी जो डेफिनेशंस थी वो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करने की कोशिश की थी। फिर भी अभी किसी को प्रॉब्लम है ये सारे डेफिनेशंस के अंदर, तो प्लीज़ एक बार चैप्टर नंबर फर्स्ट को थोड़ा रिवाइज करके एक बार आप ये सारी बेसिक जो डेफिनेशन, क्योंकि जो ये जो मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी से सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट में उसी टर्मिनोलॉजी यानी उस सब्जेक्ट के जो बेसिक जो टर्म्स होते हैं ना, वो टर्म के साथ ही जो है वो लेक्चर जो है वो कंडक्ट होते हैं, राइट। इसके अंदर हम लोग ये नॉर्मल लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसके जो स्पेसिफिक मटेरियल साइंस के जो वर्ड है वो वर्ड को यूज़ करके जो है हमें ये जो है सब्जेक्ट जो है वो स्टडी करना पड़ता है। यानी अगर फिर से किसी को ये जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डक्टिलिटी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टफनेस, व्हाट इज़ इम्पैक्ट, राइट, व्हाट इज़ ब्रिटलनेस, व्हाट इज़ हार्डनेस, यानी ये चीज़ आपको थोड़ा एक बार चैप्टर नंबर 1 जो है वो थोड़ा स्टडी करना चाहिए अगर किसी को दिक्कत है तो। देन नेक्स्ट पर्पज़ विच इज़ टू इंक्रीज द हीट, द नेक्स्ट पर्पज़ विच इज़ टू इंक्रीज द हीट, कोरोजन्स एंड द वियर रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल। अगर हम लोग हीट ट्रीटमेंट जो है वो अगर मटेरियल के ऊपर जो है वो परफॉर्म करेंगे तो जो मटेरियल है उसकी वो हीट को रेजिस्ट कर सकता है, फिर वियर को, यानी आप वो आसानी से वो जो मेटल है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए वो वियर आउट नहीं होगा, वो घिस नहीं जाएगा। देन वो कोरोजन रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, उसको आसानी से जो है वो कोरोजन नहीं लगेगा। तो इससे ये हीट ट्रीटमेंट से ये बेनिफिट होता है। देन इम्प्रूव द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट हमारा पर्पज़ है, इससे चीज़ क्या इम्प्रूव हो जाएगी, जो इम्प्रूव चीज़ होगी वो अपनी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मटेरियल की उसमें इम्प्रूव हो जाएगा हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस से। देन होमोजाइज द स्ट्रक्चर। अगर आपका मैं आपको यानी आप 12th में ये बेसिक स्ट्रक्चर्स तो है वो पढ़ चुके हैं, राइट। जो ये 3 से आप शायद ये वर्ड से आप वाकिफ़ हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं मटेरियल के, यानी आपका एब्सिस स्ट्रक्चर हो गया, बेसिस स्ट्रक्चर हो गया और एचसीपी स्ट्रक्चर हो गया, राइट। बॉडी क्यूबिक सेंटर्स, फेस क्यूबिक सेंटर्स, यानी जो एटम्स होते हैं मेटल्स के अंदर उसके हिसाब से जो है उस स्ट्रक्चर्स का जो नेम दिया गया है, उसके जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से उसको नेम्स जो है वो दिए गए हैं, यानी वो स्ट्रक्चर जो है वो पूरा होमोजेनाइज हो जाएगा। तो ये जो है वो सारे बेनिफिट्स है हीट ट्रीटमेंट के। सो नेक्स्ट वी गो फॉर द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नेक्स्ट पोर्शन को हमें स्टडी करना है, और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है विच इज़ द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील। स्टील जो है वो बेसिक मेटल है, राइट। इसके अंदर जो है
हम लोग एलॉयज जो है वो ऐड करते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट्स, राइट। मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ को अल्टर करने के लिए, बेटर करने के लिए, अगर सपोज हम लोग मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ कि स्टील है मेरे पास, बेसिक जो मटेरियल है वो स्टील है। स्टील के अंदर सपोज मुझे अपनी कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो ऐड, उसकी जो एबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करना है, तो आई एम एडिंग द क्रोमियम। जैसे ही मैं क्रोमियम ऐड करूँगा एज ए एलोइंग एलिमेंट, उसकी जो है वो कोरोजन रेजिस्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सपोज आई एम एडिंग दी टंगस्टन, सपोज आई एम एडिंग दी निकल, राइट, उसकी मशीनबिलिटीज इम्प्रूव हो जाएगी, उसकी वियर रेजिस्टेंस वो ज़्यादा तरीके से वो घिसेगा नहीं। सपोज आप कोई ऐसा पार्ट्स है जो आपको मशीनिंग करके बनाना है, सपोज आप उसमें उस स्टील के अंदर जो ऐसा पार्ट्स है कि वो कॉन्स्टेंटली मूव होता है, यानी जो पार्ट कॉन्स्टेंटली मूव होगा तो उसका घिसने का जो चांसेस होता है, उसका जो वियर आउट होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब उस कंडीशंस के अंदर सपोज आप उस पार्ट जो है वो आपने स्टील से बनाया हुआ है, उस स्टील के अंदर सपोज आपका जो स्टील है उसके अंदर जो है वो निकल और टंगस्टन्स होगा, तो वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, वो आसानी से ऐसे उसको वियर आउट नहीं हम लोग नहीं कर सकते, वो वियर आउट नहीं होगा। ये जो है उसका बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चीज़ स्टडी करनी पड़ेगी कि सपोज़ हम लोग जो बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो प्रोसेस अगर सपोज़ हमें करनी है, तो उस हिसाब से सपोज़ पहले हमें जो है वो स्टील का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। अब इसको स्टडी करने के लिए जो है वो बेसिक हमें जो है वो आईसी डायग्राम, अब आईसी, राइट, आयन कार्बन, स्टील के अंदर बेसिकली मैंने आपको बहुत पहले इसको समझाने की कोशिश करी थी कि बेसिकली जो है वो दो मेटल कंपाउंड्स जो है वो किसी भी मेटल्स के अंदर आपको पाए जाते हैं।